Hello, good morning, welcome students. Good morning, ma'am. Good Shall we morning, start? ma'am. Good morning. Shall we start? Shall we start? Yes, ma'am. Okay. Which are the last points? BC. Which are the last points? BC. I think conducting meeting. Conducting meeting. That is the last point, na? Punctuality, leadership. Yes or no? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके. ये Yes, देखिए. ma'am. ये देखिए. ये हुआ था. ये पॉइंट हुआ था. ओके. अभी पार्टिसिपेंट का क्या है वो भी मैंने आपको बताया था. द नेक्स्ट पॉइंट. How do group dynamics affect the quality of meeting? The people often behave differently in the group than they do individual. Group dynamics refer to the human behavior. तो ये शायद मैंने हुआ था, ये बताया था कि हर एक का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है. ह्यूमन आपको बताया था. तो ग्रुप डायनेमिक्स बताया था. उसके आगे के पॉइंट में डिस्कस किए थे. रिमेंबर साइलेंस वाला वगैरह. आगे बात करते हैं. टेकिंग ब्रेक. इन द हीट ऑफ डिस्कशन द पीपल आर यूजुअली रेजिस्टेंट टू इंटरप्टिंग द फ्लो to take the break, but while the facilitator knows more often than not, and when 5 minutes break will have frustrating half an hour more of the circular discussion and the fruitless debate. दो टेकिंग ब्रेक मीन्स हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2-2.5 घंटे के बाद जैसे हमारे स्कूल में भी ब्रेक होता था, लंच ब्रेक, या हम बोलते हैं कि ओनली 15 मिनट्स ब्रेक या 10 मिनट्स ब्रेक. होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. Ma'am. ओके. वाई इज इट नेसेसरी? वो किस लिए होता है? किस लिए होता है? ब्रेक क्यों थोड़ा होता है? माइंड फ्रेश हो इसलिए. Yes, mind fresh home. Okay. So suppose whenever the people are discussing in the group discussion, they are discussing something important point, and some are opposed and some are included in it. So what happened? So there we can see that two ways, the positive and the negative. So to calm that situation, to handle that situation, the break is necessary. 5 minutes break for tea, coffee, something like that. Then next point is call for consensus. Consensus means unity, एक मत, सबका एक साथ जुड़े रहना. So the facilitator or any member recognized to speak by the facilitator can call for the test for the consensus. And to do this, the facilitator asks if there are any unresolved concern which remain unaddressed. कि जब हम बोलते हैं कि फैसिलिटेटर की जो स्पीकर बोलने वाला है, ओके, या जो हम बताने वाला है, तो उसको क्या किया जाता है? उसका टेस्ट लिया जाता है कि फॉर एग्जांपल वो जैसे सब लोग बैठे हैं तो वो किस तरह से बोल सकेगा या किस तरह से उसको अपनी बात को प्रेजेंट करना चाहिए. To do this, the facilitator asks if there are any unresolved concern which remain unaddressed. कि फॉर एग्जांपल जो फैसिलिटेटर है उसके लिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हाँ बाबा, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, जो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट है उसको सॉल्यूशन नहीं आ सकता, तो उसको क्या करना चाहिए? वैसे ही छोड़ देना चाहिए या उसको हम बोलते कि और बढ़ावा देना चाहिए? दैट इज द थिंग. देन नेक्स्ट पॉइंट इज समराइजिंग. द फैसिलिटेटर माइट चूज to focus what has been said by summarizing the. Just a minute. किसका ऑडियो चालू है? बंद कीजिए प्लीज. किसका ऑडियो चालू है? The summary might be made by the facilitator, note taker or anyone else appropriate. कि जो facilitator होता है या हम बोलते कि vote of thanks देने वाला, वो जो summarize करता है तो उसको वहाँ पे ध्यान देना चाहिए. तो facilitator क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जो नोट टेकर होता है या हम बोलते कि कोई भी जो बोलने वाला है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, उस पर वो ध्यान देता है. This permits the common problem in which the discussion becomes circular and one after another speaker repeats each other. कि क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि कोई जब बात पे डिस्कशन किया जाता है तो वहाँ पे आपको कॉमन प्रॉब्लम हम जगह आपको नज़र आता है. तो कॉमन प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व कर सकें, या हम उसको बोल सकें कि एक बार फॉर एग्जांपल जब कोई बात चल रही होती है तो वन बाय वन स्पीकर सब खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं. लेकिन सब एक साथ बोलने लगे तो चलेगा? सब एक साथ बोलने लगे तो चलेगा?
किसी की बात No, ma'am. ठीक से बात सुने देगी नहीं. So whenever the meeting is going to be summarized at that time, one by one the speaker is going to speak, not the summarizing at the time but at the beginning. That in the beginning everyone is silent, only the leader speak, and after honors the candidate or the employee or the other person start to speak. Then whenever the meeting is going to be end, at that time whenever the meeting is going to be summarized, at that time one by one the speakers start to speak. Then next point is reformulating the proposal. After a long discussion, it sometimes happens that the proposal becomes modified without formal decision. The facilitator needs to recognize this and take the time to formulate the proposal with the new formation, with the new information, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन. तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे कोई भी प्रपोजल रखा जाता है या हम जब कोई बात अपने कन्विंस करना चाहते हैं या उसको जब हम उसके सामने सबके सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए होता है या उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है, उसमें थोड़ा सा डिलीटेशन किया जाता है. कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी एफ वाई में फॉर एग्जांपल 103 स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो अगले साल या हम बोलते हैं एस वाई में उससे थोड़े कम होंगे, फिर टी वाई में उससे थोड़े कम होंगे. क्यों कम होंगे? क्योंकि जैसे आप मेहनत करेंगे, जैसे आप पढ़ाई करेंगे, जैसे आप स्टडी करेंगे, उस पर आपका साल निर्भर रहेगा कि कितने आप पास होते हैं, कितने आप बैठ सकते हैं इसमें और कितने हैं नहीं बैठ सकते. समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, आगे ma'am. बात करते हैं. आगे बात Yes, करते ma'am. हैं. ये देखिए, stepping out of the room. If the facilitator wants to become involved in the discussion or has a strong feeling about a particular agenda item, the facilitator can step out the role and participate in the discussion and allowing another member to facilitate during the time. सो स्टेपिंग आउट ऑफ द रोल मीन्स क्या होता है कि जो फैसिलिटेटर मीन्स जो बोलने वाला होता है, या हम बोलते हैं कि एक इंसान जो ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हुआ है उसको लगता है कि उसकी बात सही है. एजेंडा मतलब क्या कि जब कोई मीटिंग होती है तो उसका हम बोलते हैं कि उसमें क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, तो उसका जो लिस्ट बने रहता है उसको हम एजेंडा बोलते हैं. तो उसके एजेंडा के साथ वो रेडी रहता है और वो चाहे तो वो वहाँ पे बोल सकता है और दूसरों को भी वो एनकरेज कर सकता है कि ये बात सही है, ये बात सही नहीं है. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है ना? ओके. Yes, ma'am. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पासिंग द क्लिपबोर्ड. क्लिपबोर्ड मतलब क्या? पासिंग द क्लिपबोर्ड मतलब क्या? Sometimes information needs to be collected during the meeting. To save the time, circulate the clipboard to collect this information. And once collected, it can be entered into the written record or presented to the group by the facilitator. कि जो हम बोलते हैं कि क्लिपबोर्ड में जैसे हम बोलते हैं कि नोटिस घुमाते हैं ना पेज पे, फॉर एग्जांपल नोटिस नोटिस लिखा जाता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि कागज़ में जैसे नोटिस लिखा जाता है, वैसे क्लिपबोर्ड पे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द मीटिंग या हम बोलते हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हर एक जन या हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से अपना मीन्स जो इन्फॉर्मेशन लिखता है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो क्लिपबोर्ड पे लिखा जाता है. तो इसको क्या बोलते हैं कि उसको पास मीन्स जो क्लिपबोर्ड होता है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम करता है. समझा? समझा? Yes, ma'am. ओके. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पोलिंग. पोलिंग मीन्स मतदान, voting. The usefulness of polling with the consensus is primarily clarification of the relative importance of the several issues. It is an especially useful technique when the facilitator is confused or uncertain about the status of the proposal and wants some clarity to be able to suggest what might be the next process technique. तो जब भी हम बोलते हैं कि जो फैसिलिटेटर होता है कि जो पोलिंग मतलब क्या? पोलिंग मतलब एक साथ जैसे हम बोलते हैं कि कंसेंसस के साथ जुड़ा हुआ, हम बोलते हैं कि क्लैरिफिकेशन, कि सबका हम बोलते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन जो होना चाहिए वो कैसा होना है? एक जैसा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक जैसा होता नहीं है लेकिन एक जैसा होना चाहिए. जब हम द मीटिंग इज गोइंग टू बी समराइज, कि जब मीटिंग खत्म हो रही हो
या कोई डिस्कशन चल रहा हो तो सबका हम बोलते कि एक साथ जुट जाना या एक ही बात पे उनका हम बोलते कि डिसीजन लेना, तो वो डिसीजन जो टेक्निक है या हम बोलते कि जो पोलिंग है वो यूज़फुल टेक्निक है। कि कभी कभी होता है कि जो फैसिलिटेटर होता है वो अनसर्टेन होता है या हम बोलते कि कंफ्यूज होता है, तब उसको हम बोलते कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। द पोल्स आर नॉट डिस्कशन, द पोल्स आर नॉट डिसीजन, दे आर नॉट बाइंडिंग रेफरेंडा. All too often, straw polls are used when the issues are completely clear and the majority wants to intimidate the minority into the submission by showing overwhelming support, and rather than to discuss the issues and resolve the concern. Clear and simple questions are the best. Polls that involve three or more choices can be especially manipulative. Use with the discretion. यूज़ विद द डिस्क्रिप्शन। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हम बोलते हैं कि जो इश्यूज़ क्लियर होने चाहिए, कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि क्लास में कोई डिस्कशन हो रहा है, ओके, तो कुछ बच्चों को जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन पेपर दिया है, कुछ बच्चों को येलो पेपर दिया है, या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जो ग्रीन पेपर होगा वो हम बोलते हैं कि यस में होगा, या जो येलो पेपर होगा वो नो में होगा। तो जिस तरह से जितने बच्चे ने ग्रीन पेपर ज़्यादा दिया होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। जितना ब्लैक पेपर या हम बोलते हैं कि येलो पेपर दिया है तो उसका हम बोलते हैं कि जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। समझा? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। और polls are involve three or more choices can be especially manipulate। ये जो हम बोलते हैं polls है ना, वो डिसीजन नहीं है, जैसे मैंने अभी ऊपर कोई डिसीजन तो बोला है, पर वो चॉइसेस होते हैं आपके पास। हाँ, बहुत सारी चॉइसेस है, उसमें से आपको एक चूज करना है जो मैनिपुलेट किया गया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, वही बात है। The next point is censoring. If someone speaks out of the turn consistently, the facilitator warns the individual at least twice, and if the interruption do not stop, the facilitator will declare that person censored. This means the person will not permitted to speak for the rest of this agenda item. अभी यहाँ पे जो फैसिलिटेटर में जो बोलता है वो, जो हम बोलते हैं कि जो स्पीकर है वो, और दूसरा है कि जो बाकी के जो लोग बैठे हुए हैं वो कॉन्स्टेंटली अपनी टांग अड़ा रही है, अपना कॉन्स्टेंटली कुछ बोल रहा है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, तो फैसिलिटेटर उसको क्या कर सकते हैं, एक दो बार उसको वार्न कर सकता है। अगर वो फिर भी वो सुनने में नहीं आया तो उसको हम क्या करता है, फैसिलिटेटर क्या करता है, वो जो हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को ही परमिशन नहीं देता कि जब तक कोई अपना बात पूरा, या हम बोलते कि एजेंडा का आइटम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वो बीच में नहीं बोल सकता। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ द इंटरप्टिंग बिहेवियर हैज बीन एग्जिबिटेड over several agenda items, then censoring could be for a longer period of the time, and this technique is meant टू बी यूज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैसिलिटेटर। अगर ये जब हम बोलते हैं कि जब बात हद से आगे बढ़ जाए, या हम बोलते हैं कि दिस मीन्स दैट द पर्सन विल नॉट इंटरप्ट, एंड इफ द इंटरप्टिंग बिहेवियर हैज़ बीन एग्जिबिटेड ओवर ऑल द एजेंडा आइटम्स, कि हाँ उसकी बात पे अपोज करे, उसके एजेंडा को अपोज करे, तो फिर क्या करता है कि जो हम बोलते हैं कि जो सेंसरिंग या उसके जो बोलने का टाइम है, नहीं बोलने का टाइम है, वो ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। So this technique is meant to be the use as the discretion of the facilitator. If the facilitator sanctions someone and others in the meeting voice disapproval, it is better for the facilitator to step down from the room and let someone else facilitate, rather than get into the discussion about the ability and the judgment of the facilitator। तो यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो जो सेंसर होता है, हम बोलते हैं कि फैसिलिटेटर सेंसर होता है, अगर वो खुद हो या दूसरा कोई और हो, तो जब भी जितना भी हम बोलते हैं कि डिस्कशन हो रहा है या मीटिंग में उसका एजेंडा का डिस्कशन हो रहा है, तब तक उसको चुप बैठना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल जब आपको मौका मिले तभी आपको डिस्कशन करना चाहिए। द रेशनल इज द डिसरप्टिव बिहेवियर मेक्स फैसिलिटेशन very difficult,
and is disrespectful, and since it is assumed that everyone observes the behavior and voicing of the disapproval about the censoring indicates lack of the confidence in the facilitation rather than the support of the disruptive behavior. तो हाँ, ये टाइप का जब बिहेवियर होता है या जब उसको बोला जाता है कि आप चुप बैठ जाओ या वार्न किया जाता है या हम बोलते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि डायनेमिक हर एक का जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, अलग होता है। कि फॉर एग्जांपल ऐसी जब बात चार लोगों के सामने आप चुप बैठ जाओ तो फिर उसको क्या लगेगा, हर्ट होगा ना, थोड़ा सा हर्ट होगा कि नहीं, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा कि नहीं, रिस्पेक्टफुल Yes, लगेगा ma'am. या डिसरिस्पेक्टफुल Yes, लगेगा, ma'am. डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा तो उसकी वजह से क्या Disrespectful. डिसरिस्पेक्टफुल वो दिखाई देगा। वो फिर शायद वो ज़्यादा हम बोलते हैं कि अगर इंसान अच्छा है या हम बोलते हैं कि बाय नेचर उसका अच्छा है तो वो क्या करेगा, वेदर ही विल लीव दैट प्लेस, अदरवाइज व्हाट हैपन ही विल सिट क्वाइटली, ऐसा हो सकता है। ओके, आगे बात करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज देखिए यहाँ पे एक्सक्लूजन, हकलपट्टी। हकलपट्टी मतलब हकलपट्टी, इफ एन इंडिविजुअल स्टिल एक्ट्स वेरी डिसरप्टेडली द फैसिलिटेटर मे कन्फ्रंट द बिहेवियर, आस्क द पर्सन टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस बिहेवियर एंड हाउ इट इज in the best interest of the group, how it relates to the group's purpose, how it is in keeping with the goals and the principles. If the person is unable to answer this question, or if the answer indicates disagreement with the common purpose, then the facilitator can ask the individual to withdraw from the meeting. तो अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसका जो बिहेवियर होता है या जैसे उसको बोला जाता है तो हम बोलते हैं कि वो कैसा हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, या उसको हम बोलते हैं कि जैसे डिसरिस्पेक्टफुल किसी के साथ बात किया जाए तो उसको कैसा लगता है, बुरा लगता है ना। डिसरिस्पेक्टफुल उसके साथ बात किया जाए तो कैसा लगता है, अगर किसी ने हमारे साथ डिसरिस्पेक्ट, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो और आपसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करे तो आपको कैसे लगेगा, आपको कैसे लगेगा, बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। दैट इज द ह्यूमन नेचर। ओके, कि फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो पर वो आपको इंसल्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको बुरा लगेगा। सो दैट इज द थिंग कि क्या होना चाहिए कि उसका थोड़ा जो बिहेवियर है उस पर ध्यान देना चाहिए फैसिलिटेटर को, और क्या करना चाहिए कि इस बिहेवियर का रीज़न क्या है, कि उसका जो हम बोलते हैं कि उसकी जड़ तक पहुंचना। देन क्या कर सकते हैं, हाउ इट इज़ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप, हाउ रिलेट द ग्रुप पर्पस, और ग्रुप के पर्पस के लिए सही है या नहीं है, या हम बोलते हैं कि उसके जो गोल्स और प्रिंसिपल्स हैं, कि फॉर एग्जांपल वो जो बात बता रहा है, वो जो बात प्रेजेंट कर रहा है, जैसे एजेंडा में बात प्रेजेंट की गई है तो उसको अपोज कर रहे हैं, उसके साथ मिल रहा है, उसको अपोज कर रहा है, तभी ये बात होती है। लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्यों इतना वो इतना हम बोलते हैं कि उसका अपोज क्यों कर रहे हैं, कि एजेंडा में कोई बात लिखी गई है तो उसको अपोज क्यों कर रहे हैं, तो दैट इज द थिंग। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दिखाती हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि जैसे हमारे हम बोलते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, या हम बोलते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र वगैरह या बहुत बार ज्योतिष शास्त्र भी नहीं, लेकिन बहुत बार ऐसे सुनने में है कि फॉर एग्जांपल जब हम सोते हैं तो हमारी जो सोने की दिशा होती है तो वो कैसे होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, पूर्व पश्चिम होनी चाहिए। ओके, ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए, उत्तर दक्षिण में नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वे साउथ नॉर्थ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आपको पता है ये बात, आपको पता है। फॉर एग्जांपल आपको कभी कोई बात बताई गई कि आपको ये नहीं करना है तो आप अपोज करते हैं, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, कि क्यों बात नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम ज़्यादा उसकी केयर करते हैं, यस और नो। जब भी छोटे बच्चे होते हैं तो उसकी ज़्यादा Yes. केयर करते हैं, Yes, बच्चे ma'am. बड़े हो जाते हैं तो भी केयर करते हैं, लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसको उतनी समझ है, उसको उतनी समझ है, हाँ या ना, उसको इतनी समझ है कि वो No, ma'am. अंडरस्टैंड नहीं, नहीं।
कि फॉर एग्जाम्पल उसके गैस के पास जाने से रोकते हैं, या कुछ हम बोलते हैं शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम दूर रखते हैं, या फॉर एग्जाम्पल जैसे सुई है, या हम बोलते हैं चाकू वगैरह है, तो उससे हम दूर रखते हैं, उसको पता नहीं होता है। फिर भी कभी कभी बच्चे वो हाथ में ले जाते हैं, हाथ में ले लेते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसके पास जाते हैं, वो ऑब्जेक्ट एक जगह रख देते हैं। ओके, पर वो जब नहीं बोला है, वो हम छोटे बच्चे की बात करें, लेकिन जब आप मैच्योर हो जाते हैं, या फॉर एग्जांपल हम मैच्योर पीपल की जब बात करते हैं कि आपको बोला जाए कि आपको ये नहीं करना चाहिए, सही नहीं है, तो भी कभी कभी हम अपोज करते हैं, कभी कभी अपोज किया जाता है, क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं जाना है वहाँ पे, क्यों नहीं बात करना है। तो दैट इज द, समझ में आ रहा है उसका पर्पस क्या है, ये आप जान लीजिए। Yes, ma'am. देन अभी नोटिस ऑफ द मीटिंग, नोटिस किस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए फॉर्मेट भी यहाँ पे है। Then sending notice is the first step in conveying the meeting. In the case of official meeting like those of the company, the meeting is not said to be the legal unless the proper notice has been issued. कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या फर्म की बात करते हैं, कि जब तक आपको नोटिस ना भेजा जाए, या हम बोलते हैं कि जब आपको लीगली ये बात न बताई जाए, तब तक आपके पास, हम बोलते हैं कि वो ऑफिशियली तौर से आया नहीं है। ये हम बोलते हैं कभी कभी रूमर्स होती है फॉर एग्जांपल। ओके, तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, अगर आपको छुट्टी दी जाती है तो आपके छुट्टी देने के लिए आपके लिए नोटिस निकाला जाता है, एम आई राइट? कि आपके एग्ज़ाम लेने वाले होते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम कब होने वाले उसकी लीगल नोटिस निकाली जाती है और फिर ग्रुप पे भेजी जाती है, एम आई राइट? कि रूमर्स पे डिपेंड है कि आपको नोटिस मीन्स रूमर्स पे डिपेंड है कि आपको डेट नहीं पता चलती है ना। हाँ या ना, हाँ या ना, डू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. या मैं फिर से Yes, रिपीट ma'am. करूँ? Yes, ma'am. सिंपल पॉइंट है, द नोटिस इज द रिटन इंटीमेशन of date, time, place and business to be transacted at the meeting of all the person who are entitled to get it. मीटिंग का जो नोटिस निकाला जाता है वो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, डेट होता है, उसके पास टाइम होता है, प्लेस लिखा जाता है कि कहाँ पे लेने वाले वो लिखा जाता है। सो सब जो उसमें इन्वॉल्व है वो वहाँ पे बैठ सकते हैं। द नोटिस इज सेंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन or the company. It can be posted or inserted in the newspaper in the form of advertisement. कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कभी कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज के तौर पे वहाँ पे दिया जाता है, या हम बोलते हैं कि बाय सुपरवाइजर हम बोलते हैं, या हम बोलते हैं कि जो प्यून होता है उसके हाथ भिजवाए जाते हैं, फिर उस पर साइन वगैरह लिया जाता है। सो दैट इज द थिंग। समझा? समझा? Do you Yes, understand? ma'am. The Yes, notice ma'am. Yes, of ma'am. the notice of the meeting sent the certain number of the days before it is held, as unable person attending the meeting to have some time to think about the matters to be considered and decide the meeting। कि जब नोटिस भेजा जाता है तो हम बोलते हैं कि जब नोटिस मीन्स जब भी मीटिंग लेने वाली होती है उसके एक या दो दिन पहले उसको भेजा जाता है, और पर्टिकुलर पर्सन को ही भेजा जाए कि उसमें जो इन्वॉल्व होने वाले हैं या उस मैटर पे डिस्कस करने वाले उसको ही मीटिंग भेजा जाता है। नोटिस शुड देयरफॉर बी एटलीस्ट 2 वीक्स इन द एडवांस। हाँ, जैसे मैंने बोला एक दो दिन पहले जब हम स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं, लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो 2 हफ्ते पहले भेजा जाता है। इन द केस ऑफ कंपनी मीटिंग दे यूजुअली प्रिस्क्राइब द पीरियड इन द 21 डेज, कि 21 डेज पहले भेजा जाता है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड अबाउट द इश्यूअंस ऑफ द नोटिस। तो सबसे जब पहले भेजा जाता है तो उसके इश्यूज क्या होते हैं देखिए। It should be issued by the competent authority like secretary after obtaining the proper authority from the managing committee or the board of the directors। कि जब भी सेक्रेटरी थ्रू आपको नोटिस भेजा जाता है तो उसका हम बोलते हैं कि उसमें कौन कौन मेंबर होने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, फिर मैनेजिंग कमिटी भी वहाँ पे एक आधा सत्र में हम बोलते एक व्यक्ति भी उसका होना चाहिए। इट मस्ट बी सेंड टू ऑल द मेंबर्स विदाउट एक्सेप्शन and also to others with the auditors who are under the rules entitled to attend the meeting। तो आपको क्या बताया गया यहाँ पे कि आप मीटिंग उसको सभी जो मीटिंग में बैठने वाले उस सभी मेंबर को आप भेज सकते हैं।
और हम बोलते हैं कि वहाँ पे जिसमें उनका नाम मेंशन किया गया हो, सभी मेंबर का नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अभी आके देखिए, then next point is third point. The place is that mentioned in the notice for holding the meeting should be one that it is convenient for all to attend and also the time. कि हम क्या बोलते हैं कि जो मीटिंग का जो हम बोलते हैं कि जो प्लेस होना चाहिए वो उसमें मेंशन होना चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे आप फॉर एग्जांपल जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये बिफोर एग्ज़ाम आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा, 10th और 12th की एग्ज़ाम होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चे जैसे हम बोलते हैं कि मेरा नंबर, कि आपका नंबर आपके स्कूल में नहीं होता है, अलग-अलग स्कूल में होता है। एम आई राइट? आपका नंबर अलग-अलग स्कूल में होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल उस प्लेस को देख के आते हैं, मेरा नंबर किधर है, वो स्कूल किधर है, या अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं, वो देख के आते हैं मेरा सीट नंबर किधर है। मीन्स ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप टाइम पे चले गए स्कूल, मीन्स जो एग्ज़ाम के टाइम पे आप चले गए, तो आपका थोड़ा सा हम बोलते कि अनसर्टिनिटी नहीं होना चाहिए, या हम बोलते कि इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो उसके पहले आपको जाके वहाँ पे प्लेस को देख के आप देखने जाते हैं कि हाँ मुझे यहीं बैठना है, मेरा सीट नंबर यही है, मेरी जगह यही है। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, ऑन द टाइम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना। ऑन द टाइम जब आप जाते हैं तो क्या हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। हॉल टिकट में आप सब कुछ आपको दिया जाता है, हॉल टिकट दिया जाता है, लेकिन हॉल टिकट में उसका पर्टिकुलर प्लेस वहाँ पे लिखा जाता है कि स्कूल में आप देने जाने वाले, वो दिखा जाता है क्या? नहीं ना। हॉल टिकट में आपको दिया नहीं जाता है, लेकिन आपका नाम, रोल नंबर, जो कुछ भी है वो स्कूल के बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लिखा जाता है। एम आई राइट? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. प्लेस आपको बताया Yes, जाता है। Yes, ma'am. ma'am. Then next point is the contents of the notice are as follows. The type of the meeting, whether the meeting is annual, general, statutory or extraordinary meeting of the general body, or the meeting of the board directors or the managing committee or the subcommittee. तो मीटिंग किस टाइप की होती है कि फॉर एग्जांपल जनरल होती है, स्टेचुटरी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, कि हम बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, मैनेजिंग कमेटी वहाँ पे होती है, या सब कमेटी, इस सब टाइप की मीटिंग वहाँ पे हमको दिखाई देती है। तो उसमें क्या मेंशन होना चाहिए, टाइम, डेट और प्लेस, ये मेंशन होना ज़रूरी है। और द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, कि क्या कौन सा पॉइंट हम बोल रहे कि कौन सी टॉपिक पे होने वाली है, वो भी वहाँ पे मेंशन है। और ब्रीफ एजेंडा मीन्स शॉर्टकट में, कि एजेंडा मीन्स मैंने जैसे आपको अभी बोला कि कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में, उसका लिस्ट, उसको हम बोलते हैं एजेंडा। एंड स्पेसिफिक रिजोल्यूशन इफ द रिसीव बाय द सेक्रेटरी फ्रॉम द मेंबर्स, उसका रिजोल्यूशन भी होता है। एंड अनदर अनाउंसमेंट एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कि कोई अनाउंसमेंट किया गया है, हम बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशनरी स्टेटमेंट वहाँ पे होना चाहिए। तो ये मीटिंग को कंडक्ट करने का एक फॉर्मेट है, जैसे अभी हम देखने वाले हैं। देखिए नोटिस आपने देखा, ये देखिए नोटिस का फॉर्मेट आपको दिया गया है। कैन यू सी द स्लाइड प्रॉपरली? कैन यू सी द स्लाइड प्रॉपरली? यस और नो? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. देखिए स्पेसिमेन नोटिस नंबर 1, members of the youth welfare club are hereby informed that the annual general body meeting of the club will be held at Tarabai Hall on 20 June 2014 at 5 p.m. The members are requested to attend. तो ये किसने भेजा है, सेक्रेटरी भेजा। तो इस तरह का नोटिस भेजा जाता है। नोटिस आपको पता होगा किस तरह से आता है कि वह all the members are informed hereby informed that you have to meet particular place and time and particular date। यहाँ पे देखिए टाइम, प्लेस और डेट आपको मेंशन किया गया है। समझा? समझा? डू यू Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. ओके, Yes, जैसे ma'am. आगे की बात करती है, यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन नोटिस 2, यहाँ पे देखिए जस्ट ऊपर ये जस्ट मिनट। ओके, ये नोटिस दूसरा देखें।
Notice is hereby given the 10th annual general meeting of Alliance Cement Company will be held on Saturday, that 3rd October 2014 at 4 p.m. the particular hall चर्च गेट मुंबई। तो आपको ये दूसरा टाइप का नोटिस है। अभी ये दो नोटिस आपको कैसे दिख रहा है? सेम दिख रहा है ना? सेम दिख रहा है ना? यस और नो? फॉर्मेट कैसे दिख रहे हैं आपको? Yes, ma'am. Same है. सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस और डेट का चेंज है, डेट चेंज है। बाकी फॉर्मेट जो है कि हाँ पर्टिकुलर टाइम पे आपको हियर बाय ऑल इन्फॉर्म बाय हियर दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट और रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन दिस पर्टिकुलर टाइम, डेट एंड प्लेस। तो ये फॉर्मेट है। अभी यहाँ पे देखिए स्पेसिमेन 3 नोटिस लेटर फॉर्म दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, दिखाई दे रहा है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. आगे Yes, देखिए, ma'am. रेनियो विकर्स लिमिटेड 36 सुंदर नगर न्यू दिल्ली। तो 4 अगस्त लेटर फॉर्म में किस तरह से नोटिस लिखा जाता है? यहाँ पे डेट लिखा गया है, यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर आपको एड्रेस लिखा गया है और जिसको नोटिस भेजना है वैसे देखिए यहाँ पे, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड और मे बी हेल्ड in the boardroom of the registered officer of the company on the 1st September 2014, 10:45 a.m. when you are requested to present the agenda, the meeting is enclosed means एजेंडा उसके साथ लगाया है। तो ये एक लेटर फॉर्म का हम बोलते हैं कि लेटर फॉर्म में नोटिस भेजा जाता है। समझा? आपके बुक में है, किसके कितने पास कितनों के पास बुक है? हाउ मेनी हैव्स डू यू हैव द बुक? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव द बुक? बताइए मुझे। सबके पास है? सबके पास है? No, No. ma'am. Ma'am. तो बुक लेके No, रखिए ma'am. फिर, बुक जरूरी है। बुक नहीं होगा तो क्या करोगे आप? बुक नहीं होगा तो क्या करोगे आप? विदाउट बुक कैसे पढ़ोगे? आगे देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ द एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या? इट इज द सेक्रेटरी ऑफ द एसोसिएशन और द कंपनी हु अंडरटेक्स द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग एजेंडा। वो किसका काम देता है? एजेंडा रेडी करने का काम किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है। ही डज दिस कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन। तो वो किसको कंसल्ट करके ये एजेंडा बना सकता है? कि चेयरपर्सन को, जो मेन व्यक्ति होता है उसको, या जो प्रेसिडेंट होता है उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ डिस्कस करके वो एजेंडा बनाता है। एन एजेंडा द लिस्ट ऑफ द आइटम्स टू बी डिस्कस एट द मीटिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एजेंडा मतलब कि जो हम मीटिंग में डिस्कस करने वाले हैं उसको हम एजेंडा बोलते हैं। द आइटम शुड बी अरेंज इन द लॉजिकल ऑर्डर एंड शुड बी विद इन द स्कोप ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग। कि एजेंडा मीन्स हम बोलते हैं कि लॉजिक उसका जो हम कोई भी बात जब प्रेजेंट करने वाले हैं तो 1.1 मीन्स 1 by 1 पॉइंट उसको अरेंज किया होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई बात डिस्कस करने वाले कि हाँ फॉर एग्जांपल अभी जैसे घर में हम कोई बात डिस्कस करने वाले हैं, घर की बात डिस्कस करने वाले हैं, तो घर में सब तभी हम एजेंडा नहीं रेडी करते हैं। लेकिन कभी कभी हम जैसे फॉर एग्जांपल जब बाज़ार हम जाते हैं ना, तो कुछ लोग बाज़ार में जाते टाइम जो फॉर एग्जांपल जो चीज़ें पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि जो चीज़ें एक इकट्ठा या एक जगह मिलती है उसका लिस्ट अलग बनाते हैं, फिर जो जगह से चीज़ें लेनी है उसका लिस्ट, इस तरह से एजेंडा में लॉजिकल ऑर्डर में उसका होना चाहिए। और जो हम बोलते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो बिजनेस पे हम बोलते हैं कि बिजनेस पे बात होने वाली है या बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात होने वाली है, तो वो भी वहाँ पे मेंशन करना चाहिए। एट द मीटिंग द चेयरपर्सन टेक्स अप द आइटम्स इन द एजेंडा 1 by 1 इन द सेम ऑर्डर। फिर जो चेयरपर्सन होता है वो सभी जो बात उसने लिखी है, जो पॉइंट्स उसने लिखे हैं वो 1 by 1 वो डिस्कस करता है। द एजेंडा यूजुअली सेंड टू द मेंबर्स along with the notice। नोटिस के साथ उसको भेजा जाता है। द मेन पर्पज टू प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन टू द मेंबर्स ऑफ द मैटर्स टू बी डिस्कस एट द मीटिंग। सो सामने वाला क्या होता है, थोड़ा सा अवेयर होता है कि कौन सी बात डिस्कस करने वाले हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम कहीं फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल कोई बात जब आपको अगले से पता हो कि हाँ ये बात डिस्कशन होने वाली है, तो आपको जितना ज़्यादा घबराहट या हम बोलते हैं बेचैनी हम महसूस नहीं करते हैं कि अभी फॉर एग्जांपल आपको बुला है, तुरंत किसी ने बुला है, तो आपका थोड़ा सा हाँ जैसे हमारे ह्यूमन बिहेवियर होता है या हम बोल रहे ग्रुप टाइमिंग्स होता है, तो हमारा तो नेचर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा हम बोलते हैं कि थोड़ा सा क्या बात होगी, क्या बात नहीं होगी, क्या बात होगी, क्या बात नहीं होगी, ऐसा चलता रहता है कि नहीं दिमाग में, ऐसा चलता रहता है ना, दिमाग में ऐसी बात Yes, चलते ma'am. रहते हैं ना। तो यहाँ पे वेल प्रिपेयर मीन्स जो इंसान आने वाले हैं या जो कैंडिडेट या एम्प्लॉयज आने वाले हैं, वो अपने माइंड प्रिपेयर करके आते हैं अभी ये बात डिस्कशन होने वाली है, तो दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। समझा? समझा? Yes, ma'am. It has the chairperson to guide the discussion during the Yes, meeting, ma'am. and the members can prepare themselves properly in the advance। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ अभी ये बात डिस्कस करने वाले हैं, तो सपोज ये क्वेश्चन पूछे गए, तो क्या मैं उत्तर क्या दूंगा या मैं क्या उत्तर दे सकती हूँ, दैट इज द थिंग। तो उसके लिए क्या होता है ना, जो चेयरपर्सन होता है उसके लिए वो क्या जाता है, और ज़्यादा काम होता है वो इजी हो जाता है, वो जो वर्क होता है उसके लिए इजी हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट आइटम इन द एजेंडा। फर्स्ट आइटम इन द एजेंडा यूजुअली रीडिंग एंड अप्रूविंग द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। कि जैसे हम बोलते हैं कि एजेंडा में जो रीडिंग होता है कि मोस्ट प्रोबेबली रीड किया जाता है, और जो हम बोलते हैं कि अप्रूविंग द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, मिनट्स में कि जो हम फॉर एग्जांपल जो डिस्कस किया गया है, कि जो मीटिंग में डिस्कस किया जाता है उसको हम मिनट्स बोलते हैं। द लास्ट आइटम ऑन द एजेंडा इज वोट ऑफ थैंक्स to the chairperson. In the between, the main business of the meeting is arranged. Routine items like passing of audited statements, opening of the bank account should be placed earlier. Items requiring discussion, debate should be placed at the end. This is done so that the chairperson can adjourn the discussion and that is becoming the interminable and so that the routine but the important items do not suffer। तो आपको यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल मीटिंग में जैसे बिजनेस हम बोलते हैं कि बिजनेस को लेके या बिजनेस का पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कशन होने वाला है, तो जिसमें उसमें बोलते हैं कि ऑडिटेड स्टेटमेंट कौन सा है या बैंक अकाउंट कैसा ओपन करना है, या ये सब जो बातें होते हैं उसमें अर्लियर बताई जाती है। उसके बाद आपको ये बताया जाता है कि उस पर डिबेट किस तरह से किया जाए, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल बैंक अकाउंट में आप कितना शुरुआत में कितना पैसा डाल सकते हैं, या बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, कि फॉर एग्जांपल अभी 500 मिनिमम आपके पास 500 होना जरूरी है जिससे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन 500 से कम नहीं होना चाहिए। समझा? So that is the thing. This is done that the chairperson can adjourn the discussion and is becoming interminable and so the routine but the important items do not suffer। कि जो बातें उसको बतानी है चेयरपर्सन को वो जनरल में बतानी चाहिए, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कोई भी बात रह ना जाए, और जिस पॉइंट टू पॉइंट जैसे उसके पास लीगली हम बोलते हैं कि लिस्ट में उसके पास सब कुछ उसने लिखा हुआ होता है, तो वही बात उसको डिस्कस करनी चाहिए, नहीं आउट ऑफ फ्रेम बात कोई भी डिस्कस करनी चाहिए। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. यहाँ पे देखिए एजेंडा का आपको फॉर्मेट दिया गया है, द रीडिंग ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, देन रीडिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द लास्ट मीटिंग, रिपोर्ट ऑफ द सब कमिटी टू इंक्रीज द मेंबरशिप, then consider the suggestion to collect the funds, then any other business with the permission of the chair and vote of thanks to the chairperson। तो ये जो दो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट रीडिंग ऑफ द नोटिस ऑफ द मीटिंग, ये फिर जो हम बोलते हैं कि वोट ऑफ थैंक्स चेयरपर्सन का वो तो होना ही है, फिर हम बोलते हैं कि मिनट्स भी पढ़ा जाता है, फिर रिपोर्ट ऑफ द सब कमिटी, जैसे उसके हम बोलते हैं कि पॉइंट्स अलग अलग रहते हैं, उस तरह से जैसा टॉपिक होगा उसका पॉइंट्स अलग अलग होगा। ये तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा चौथा और पांचवा, वो पॉइंट कैसा होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो पहले दो पॉइंट है और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कैसा रहता है, हर एक एजेंडा में कैसा रहता है, हर एक एजेंडा में कैसे रहता है, सेम रहता है। समझा? समझा? हाँ या ना? Yes, ma'am. ओके, अभी देखिए आप Yes, ma'am. दूसरा दूसरा फॉर्मेट देखिए, ये दूसरा फॉर्मेट, ये देखिए ये दूसरा फॉर्मेट